चर्चा चल रही है कि हम जो भी नियम जीवन में लेते हैं वह यदि निर्दोष निरतिचार पालन करते हैं तो देवताओं के आसन भी कंपायमान होते हैं, हो सकते हैं। जिनवाणी का जब हम अवलोकन करते हैं तो ऐसे एक नहीं अनेक घटनाएं हमारे जीवन में उपस्थित होती हैं। एक रात्रि भोजन त्याग करने वाले की कथा आती है। उस बालिका का संकल्प था कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगी। उसके पति ने उसे मारने के लिए एक कोबरा सांप लेकर के आया और कहा कि मैं तेरे लिए हार लेकर के आया हूं। महिला बहुत भोली होती थी, शब्दों को समझना, होती थी और बेचारी वह पति पर विश्वास करती थी। उसने जैसे ही घड़े में हाथ डाला, बहुत 9 लखा हार उसे मिला। और पहले की महिलाएं इतनी सरल और सीधी और पवित्र हुआ करती थी कि वो कोई भी अच्छी चीज अपने श्रीमान को पहनाने का प्रयास करती थी। तो उसने कहा कि प्राणनाथ, ये हार 9 लखा है, आप एक बार पहन लें, फिर हम पहन लेंगे, हमें तो पहनना ही है। और जैसे ही पति के गले में गया वो जहरीला सर्प बन गया और सर्प ने उसे काट दिया। सारे नगर में तहलका मच गया कि एक नारी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। त्राही मां होने लगी। सारी जनता उस नारी के लिए धिक्कारने लगी। नारी कहती है, मैंने 9 लखा हार पहनाया था पति को, ये सर्प कहां से बना है ये मैं नहीं कह सकती, मगर मेरी अंतरंग चेतना, अंतरंग परिणामों में ये भाव नहीं था कि मेरा पति मरे। मैं तो ये दिखाना चाहती थी अपने पति को कि मैं एक नारी हूं और आप पति हैं, पुरुष हैं, मेरा आपके प्रति कितना समर्पण है, क्योंकि हर अच्छी चीज बड़ों को भेंट की जाती है। राजा के पास ये चर्चा पहुंची। राजा ने उससे कहा कि तुमने सांप पहनाया था? वो कहती है, मैंने तो 9 लखा हार पहनाया था। उसकी सासू से पूछा गया, तुम्हारा बेटा क्या लेकर के आया था? बोले, हार लेकर के आया था। मगर सारे नगर में चर्चा थी और जिस सफेरे के द्वारा नाक पकड़ा गया था वह सफेरा भी उस जनता जनार्दन के बीच में उपस्थित था। उसने कहा कि सरकार, मुझे भी बोलने का अधिकार दिया जाए। एक निर्दोष पवित्र शीलवती नारी के ऊपर एक कितना बड़ा लांछन लगाया जा रहा है। मेरी अंतरात्मा अंदर से वेदित हो रही है। राजा ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? राजन, हमने यह एक सर्प जहरीला इस सेठ के पुत्र को मैंने दिया था मटके के अंदर बंद करके। राजा सोचता है, सर्प पकड़ने वाला जब यह बात कह रहा है तो सर्प ही घड़े में होगा। मगर वह महिला कह रही, नारी कह रही कि मैंने तो हार पहनाया है। सासू कहती है, अच्छा तूने हार पहनाया? चुड़ैल। सासुओं की भाषा बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। मगर बेचारी सीधी सादी बहू सब सहन कर लेती है। मगर सास कभी भूल जाती है कि मैं भी कभी बहू थी। उसे इतना मद आता है सासू को कि बहुओं को वो अपनी जूतियां समझती है। बेचारी बहू ने कहा कि मां, मैंने तो हार ही पहनाया था। बोले, अच्छा फिर ये सांप कैसे बना? सफेरे की आवाज जब राजा के कान में गई तो राजा कहता, तू सांप लेकर के आया था तेरा बेटा। ये तो सती के प्रभाव से, उसके रात्रि भोजन त्याग जो निर्दोष पालन करती थी उसके प्रभाव से वो सर्प हार बना है, ना कि
सासू कहती अगर इतनी ही ये सती है, इतनी ये निर्दोष है, निरतिचार अगर रात्रि भोजन का ये पालन करती हैं, त्याग का, तो ये सर्प को छू करके अगर हार बना दे तो मैं जिंदगी भर इसके चरणों की पूजा करूंगी। चैलेंज दे दिया सासू ने। सासू सोचती है कहां पंचम काल में यह चमत्कार होगा। मगर जब हम कोई भी नियम लेते हैं दोस्तों, अगर वह नियम हमारा निर्दोष पालन हो रहा है, मन वचन काय से भी हमने उसमें अतिचार नहीं लगाया है, तो स्वर्गीय देवताओं के आसन आज भी कंपायमान हो सकते हैं। क्योंकि जब संकट धर्मात्मा के ऊपर आता है और धर्मात्मा निर्दोष है, तो स्वर्गीय देवता को पलक झपकते ही नीचे आ सकता है। टाइम नहीं लगता उन्हें, रॉकेट भी फेल है उनके सामने, एक पलक झपकेगा और 790 योजन ऊपर जो तारे हैं, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं इस भरत एक चंद्रमा के साथ। ये तारे जो ज्योतिष देव कहलाते हैं, व्यंतर भवनवासी, ये 3 प्रकार के देवता आज भी पंचम काल में आ सकते हैं। पलक झपकते ही। और वह नारी विचार करती है कि मैंने तो कभी स्वप्न में ही रात्रि भोजन नहीं किया, न कभी याद किया कि मुझे रात्रि में सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले मैं चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देती थी। हे प्रकृति, हे 3 लोक के नाथ, अगर मैंने अपने जीवन में कभी भी रात्रि भोजन में अतिचार लगाया हो, रात्रि भोजन के नियम में, तो हे प्रकृति, हे पृथ्वी, तू फट करके मुझे समाहित कर लेना। और अगर मैंने स्वप्न में भी कभी रात्रि भोजन नहीं किया हो, सूर्यास्त के बाद मैंने घूंट पानी भी न पिया हो, तो प्रकृति, हे इस क्षेत्र का रक्षक, कोई चमत्कार दिखा। और वह सर्प को छूती है, सर्प 9 लका हार बन जाता है। सारी जनता, जनार्दन और राजा देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है और विचार करता है कि जैन धर्म में अभी भी वह अलौकिक शक्ति है। बंधु, जैन दर्शन केवल चमत्कार से कभी नमस्कार नहीं करता। नमस्कार करो, चमत्कार तो आज भी तुम्हारे चरणों का इंतजार कर रहा है। नारी ने अपनी चर्या को निर्दोष किया और सारी दुनिया को दिखा दिया, और आचार्यों को यह कथा शास्त्रों में लिखना पड़ी। नाग का हार, नाग का हार बन गया, 9 लखा हार। विचार करें, हम भी कोई भी नियम लें अपने जीवन में, उसे निर्दोष पालन करें, मरते दम तक उसे निर्दोष पालन करें। गारंटी मेरी है, तुम्हारी सदगति होगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी दुर्गति नहीं कर सकता। बस जो भी नियम लिया हो, छोटे से छोटा नियम लिया हो, मगर मरते दम तक उसे निर्दोष पालन करना, निर्दोष पालन करना। पूज्य हमारे नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज जीव कांड ग्रंथराज के अंदर कहते हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी एक नियम है, कोई भी एक नियम है, और वो जीवन के अंत तक अगर निर्दोष पाला जाता है, तो सारी दुनिया भी अगर एक तरफ हो जाए, तुम्हें लांछन लगा करके तुम्हें बदनाम कर दे, तो भी तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। बंधुओं, नियम एक होना चाहिए। एक शराबी था, प्रातःकाल उठ करके शराब पीता था, दिन भर शराब पीता था। उसके परिवार के लोग बड़े दुखी थे, विचार करते थे कि इसकी शराब कैसे छूटेगी। नगर में एक संत आए, संत से निवेदन किया कि महाराज, हमारा घर बहुत चुचकुलीन है, सभ्यता से युक्त है, सज्जन है, हमारे घर में रात्रि में भी कोई पानी नहीं पीता, मगर ना जाने एक ऐसा पूर्व जन्म का कोई पापी
हमारे घर में पैदा हुआ है प्रभु, जो सुबह उठता ही दारू पीता है और जब तक सोता नहीं जब तक दारू पीता रहता है। महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास आ जाए तो मैं देख लूंगा। महाराज वो कैसे आएगा दुष्ट? कोई बात नहीं, कभी दुष्ट भी शिष्ट हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है। कोशिश करो। और उसे जैसे तैसे लाया गया। उस समय वो थोड़ा पिया हुआ था, झूम रहा था। कौन से महाराज हो, कहां से आए हो? महाराज ने मुस्कुरा दिया। नमोस्तु महाराज, आशीर्वाद तो दो। आशीर्वाद दे दिया। बैठ जाऊं? तुम्हारी इच्छा हो तो बैठ जाऊं? महाराज ने फिर मुस्कुराया, वो बैठ गया। क्या करते हो? क्या करना है, बाप दादाओं का खूब पैसा है, दारू पीता हो। अच्छा, दिन भर पीते हो? हाँ। अरे पैसा किसी के बाप का थोड़ी है, मेरे बाप का है। ठीक बात है, तेरे बाप का है। महाराज ने भी उसकी मस्ती में थोड़ी सी मजा लिया। फिर कह रहा अच्छा कहाँ पीते हो बेटा? अरे कैरेट की कैरेट ले आता हूँ, एक हॉल है मेरे घर में, एक अलमारी वहाँ, एक अलमारी यहाँ, यहाँ से झूमता पीता हूँ, वहां जाकर के फिर पीता हूँ, फिर झूमता हूँ, फिर इधर पीता हूँ। आनंद लो महाराज, कहो तो कल एक घूंट छान करके दे दूं। क्योंकि शराबी की कोई बात पर उन्मत्त शराबी मां को पत्नी कह दे, पत्नी को मां कह दे, बेटी को पत्नी कह दे, कुछ भी कह सकता है। महाराज जानते थे कि ये नहीं बोल रहा बेचारा, इसका नशा बोल रहा है। इसके खून में जो शराब मिल गई है वो इसे बहका रही है। शराब में नशा नहीं है। अगर शराब में नशा होता तो नाचती बोतल। नाचती बोतल बंधुओं, जब शराब खून में मिल जाती है तब खून की विकृति होती है, उसके कारण उसका माइंड विक्षिप्त सा हो जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी बोली बदल जाती है, उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। और वह शराबी, महाराज कहते हैं बस ना उस तरफ पीता है इस तरफ पीता है। बोले हाँ और कहां पियो, बोतल तो वहीं रहती है। महाराज ने कहा बीच में तो नहीं पीते हो? पता ही नहीं तुम्हें, बीच में कोई बोतल मिलती है क्या? अधर में लटकेगी क्या बोतल? नहीं नहीं, अधर में तो नहीं लटकेगी। तो बस वहां पीता हूं, यहां पीता हूं। मेरे घर आए हो क्या? बहुत बड़ा हॉल है मेरे घर में, उसी में पीता हूं। एक काम करेगा, बोलो। चलो तुम पहली बार करें, तुम्हारी बात को मान लूंगा। बीच में मत पीना, बीच का त्याग कर दे। बीच का त्याग कर दूं? क्या मतलब? तो तुम्हारा हॉल है, उसके बीच में दारू मत पीना, पक्का डन। अब उसने नियम ले लिया कि मैं बीच में शराब नहीं पीऊंगा। एक दिन उसका हैप्पी बर्थडे था, जन्मदिन था। अब उसने घर में ही पार्टी रख दी, घर में ही पार्टी रख दी। अब डाइनिंग टेबल कहां लगेगी बताओ? बीच में लगेगी डाइनिंग टेबल, और 3X रखी है, जिन रखा है, गोल्डन ईगल रखी है, और बोर्ड लगा है माई डियर कम हियर ठंडी बियर। सजाया बड़ा कमरा, और दोस्त इकट्ठे हो गए, कुर्सियों पर बैठे हैं, वो भी बैठा है। सब ग्लास में भरते हैं, और क्या बोलते हैं, चस क्या बोलते हैं? हाँ बताओ बताओ। अब सोच रहे हैं कि अभी फंस जाएंगे। अब वो गिलास से गिलास टकराते हैं ना, वो
हैं? अरे वाह बेटा, तुम्हें भी मालूम है। और सबने किया मगर उसने गिलास नहीं छुआ, उसने गिलास नहीं छुआ। दोस्त कहते हैं क्या कर रहे, तू भी तो पी। बोले नहीं, मेरे माता पिता के गुरु से मैंने नियम लिया, मैं यहां नहीं पीऊंगा, मैं वहां पीऊंगा, यहां पीऊंगा, बीच में नहीं पीऊंगा। बोले तेरे दिमाग खराब है, बर्थडे तेरा है, हम पिए और तू नहीं पिएगा, ये कैसे हो सकता है? बोले मैं वहां पीऊंगा। अरे बोले पागल है क्या, वहां जाके पिएगा, यहां पी। बोले नहीं पीऊंगा। सारे दोस्त उठ गए। उसने उठ जाओ, नशेड़ियों का कोई भरोसा नहीं, कब लड़ाई कर लें और कब गले मिल जाए। और वह सब उठ करके गाड़ी में बैठे और नित्यांगना के यहां चले गए। मगर वो कहता मैं तो नहीं जाऊंगा, और वो बीच में बैठा रहा। बिजली गिरी और वह मर गया। मर करके कहां गया? मर के वो स्वर्ग गया, मर के वो स्वर्ग गया। शराबी के त्यागी, त्यागी निरतिचार पालन करने वाला, अपने नियम का निरतिचार पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग चला गया। बंधुओं, एक छोटा सा नियम, पूर्ण शराब का त्याग नहीं किया था, मात्र बीच में शराब नहीं पीऊंगा। विचार कर लें, हम जो भी नियम लें, जीवन भर के लिए लें, मरते मर जाएंगे मगर उस नियम को भंग नहीं करेंगे। मैं देखता हूं दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा विनाश नहीं कर सकती, तुम्हें दुर्गति नहीं भेज सकती, सदगति ही जाओगे। एक नियम में इतनी बड़ी ताकत है, फिर अनेक नियम हम जब लेते हैं तो कितनी बड़ी ताकत होगी। हमारी नीली, वो नीली बिटिया जिसने नियम लिया है, 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद आविका के चरणों में बैठकर कि जब तक मेरा पानी ग्रहण नहीं होगा, जब तक मैं किसी पुरुष से अपने शरीर का स्पर्श नहीं कराऊंगी। शादी के बाद जो मेरा पति नियुक्त होगा, उसके अलावा सारी दुनिया के पुरुष मेरे पिता होंगे, मेरे भाई होंगे, मेरा छोटा भाई होगा। ये संकल्प 8 साल की एक बिटिया ने लिया, जिसका नाम था नीली। नीले कपड़े पहनती, नीली फ्राक पहनती, नीले फीते लगाती, नीला मोजे पहनती, नीले जूते पहनती, 2 चोटियां डालती। 2 चोटी किस किस की प्रतीक? एक मम्मी की, एक पापा की। 2 चोटी उसकी प्रतीक थी बिटिया की। बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। धीरे धीरे बढ़ती है, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक अपनी सगी आंखों से अपने पिता के हाथों के द्वारा देखती, और पिता उसे गंधोदक देते, उसे मस्तक पर, ब्रह्मबंध पर, ललाट पर और नेत्र युगल पर लगाती। फिर पूजन की थाली तैयार करती और मां और पिता के साथ जिनेंद्र भगवान का पूजन करती। पूजन करने के बाद अपनी पढ़ाई के लिए जाती, फिर आती, भोजन करती। नाश्ता की परंपरा हमारी जैन भारतीय परंपरा में नहीं। नाश्ता तो ये पाश्चात्य संस्कृति से आया बंधुओं, ये भारत की देन नहीं है नाश्ता। हमारा भारतीय तो आस्था रखता है भोजन के ऊपर, ये नाश्ता तो वो खबोड़े खाते हैं।